नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारती नेटवर्क पर। आज के संडे स्पेशल में हम बात करेंगे दिल्ली के लाल किला पर हुए ब्लास्ट के बारे में। दिल्ली का लाल किला, जहां हर साल तिरंगा लहराता है, 10 नवंबर 2025 की शाम एक जोरदार धमाके से दहल उठा। शाम 6:52 पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सामान्य चल रहा था जब एक सफेद हुंडई i20 अचानक रुकती है और कुछ ही सेकंड में भयानक विस्फोट होता है। इतना शक्तिशाली कि आसपास की गाड़ियां आग की लपटों से घिर जाती हैं और पूरा इलाका धुएं, चीखों और भगदड़ से भर जाता है, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कुछ ही घंटों में आंकड़ा 12 तक पहुंच जाता है, जबकि 19 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल पाए जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी उस खौफनाक मंजर को कुछ इस तरह से बयां करते हैं। वही जांच की कमान तुरंत NIA संभाल लेती है, जिससे साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। फोरेंसिक टीम को उच्च क्षमता वाले विस्फोटक के निशान, कार के चेसिस पर ब्लास्ट पैटर्न और संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे सबूत मिलते हैं, जो बताते हैं कि गाड़ी के अंदर कुछ खतरनाक रखा गया था। 2 दिन बाद सरकार आधिकारिक बयान देते हैं कि ये घटना देश विरोधी ताकतों द्वारा किया गया आतंकी हमला मानी जाती है। जांच में ये सामने आता है कि NCR के अलग अलग इलाकों में कुछ दिन पहले 1900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिनके मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड इस ब्लास्ट से जुड़े दिखते हैं, जबकि कुछ संपर्क कश्मीर और विदेशी हैंडलर्स तक पहुंच जाते हैं। चश्मदीद बताते हैं कि गाड़ी रुकी और कुछ ही पलों बाद धमाका हुआ। उससे पहले ना कोई आग थी ना धुआं, जिससे दुर्घटना वाली थ्योरी कमजोर पड़ती है। जब हम सरकार की घोषणा, NIA की जांच, विस्फोटकों के सबूत, पुराने मॉड्यूल की संभावित कड़ियां और लाल किले जैसी प्रतीकात्मक जगह को साथ रखकर देखते हैं, तो तस्वीर साफ होती है कि ये सोची समझी योजना बुद्धि साजिश थी। भले ही अभी किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली और मास्टरमाइंड की पहचान पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन अब तक के सभी तथ्य आतंकवाद की ओर इशारा करते हैं। वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूह मेवात जिले के पनीगवा क्षेत्र से जुड़ गया है। विस्फोट से जुड़े केस की जांच कर रही दिल्ली की जांच एजेंसी ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आरोप है कि डब्बू ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजमिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। बताया गया है कि ये अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ। वहीं गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को IED ब्लास्ट से उड़ा दिया है। गुरुवार को ही DNA मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि कार में उमर ही था। उमर पुलवामा के कोयल इलाके में रहता था। पुलिस उसके माता पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है। अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने बताया कि वे 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाका करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। बता दें कि 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता, दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पे। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पे आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। HR हाँ,
हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ है, कौन सी गाड़ी थी? 747674 कौन सी है। गाड़ी थी अगर आप बता पाएं? गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा। उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले हैं जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी सीएनजी गाड़ी थी, सारी सीएनजी ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका जो पहली गाड़ी में? गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद, 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है, 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला, और पब्लिक ही कुछ नहीं कह सकती। रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो, ये रोड पे जो ठेलियां लगती हैं, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो सब। जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं, मेरे सामने जो हो रहा है। Sir, as I told you, the investigation is going on and we cannot conclusively comment upon anything. Once we have the facts, hard facts in hand, then only we'll be able to tell. गाड़ी जो बदरपुर से पूरी tell us about the nature of the explosive. The FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively How tell. long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process, and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not as location? of now, not as of now. But still we are examining the scene of crime. लाल किला सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि हमारी आज़ादी, हमारे लोकतंत्र और हमारी राष्ट्रीय पहचान का जीवित प्रतीक है। और उसके ठीक पास हुआ ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सोचा समझा प्रयास था, हमारी सामूहिक चेतना को हिलाने का, हमारी सुरक्षा को चुनौती देने का, और हमें ये याद दिलाने का कि देश विरोधी ताकतें अभी भी हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश में है। ये धमाका सिर्फ आवाज़ नहीं था, ये एक खामोश चेतावनी थी कि चौकन्ना रहना होगा, मजबूत रहना होगा और सबसे ज़रूरी एकजुट होकर रहना होगा, क्योंकि ऐसे आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है। और जब हम एकजुट होकर खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। मैं हूं अक्षता और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़ पर संडे स्पेशल। अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ फिर मिलेंगे।